Hello, I am Dr. Paramjeet, a physician and non-invasive cardiologist practicing in Delhi, and I want to speak to you about something that's affecting every heart in the city right now, the air pollution. दोस्तों, एयर पोल्यूशन की वजह से हर रोज़ किसी न किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, किसी न किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, खासकर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमन और छोटे बच्चों का। करंट सिचुएशन बताती है कि ओवर द लास्ट डेकेड दिल्ली के विंटर स्मॉग के एपिसोड जो हैं वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट, ज़्यादा सीवियर हो गए और हर साल ठंडी वेदर, लोअर विंड स्पीड और जो कारण है वेहिकुलर एमिशंस हो, लोकल टॉक्सिक एयर ट्रैप हो रही है, दुनिया भर के कारण और है पोल्यूशन के, आप जानते हैं। उसके वजह से जो AQI है वो वेरी पुअर से हज़ार्डियस रेंज में चल रहा है, कहीं 400, कहीं 600, कहीं 1000। सिर्फ पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के अंदर होने वाली मौतों में से 15% जाने जा रही हैं। टू बी क्लियर, एनालिसिस से एस्टिमेट हुआ है कि एम्बिएंट एयर पोल्यूशन इज लिंक टू रफली 15% ऑफ डेथ्स इन दिल्ली NCR इन द रिसेंट ईयर। ज़्यादातर लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को प्री मेच्योर डेथ, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को बीमारियां हो रही हैं PM 2.5 के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, जो WHO के गाइडलाइंस से बहुत 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 ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और साल भर भी ये 100-150 से आसपास ही रहते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ट के एडमिशन्स हो रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रोक हो रहे हैं, ज़्यादा क्रोनिक हार्ट और लंग डिजीज़ हो रही है बच्चों में। फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक्यूट और क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम आपके शरीर में हो रहा है। समझते हैं एक्यूट इफेक्ट क्या होता है। फाइन पार्टिकल्स PM 2.5 गैसियस पोल्यूशंस जो है आपके नाक के, आपके सांस की नली में जाते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, आपके ऑटोनोमिक इम्बैलेंस, आपके ऑटोनोमिक सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ओवर टाइम ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ाते हैं, प्लाक बढ़ाते हैं। क्लिनिकली इसके वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं, अरिदमियाज हो सकते हैं, रिदम प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्किप बीट हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म इंक्रीज इसी सारी चीज़ों के साथ लिंक्ड है। और क्रोनिक इफेक्ट, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगा, लंबे समय में हाइपरटेंशन बढ़ेगा, हार्ट फेलियर बढ़ेगा और रिपीटेड एपिसोड्स लाइफ लॉन्ग रिस्क आपका बढ़ाते जाएंगे। जीवन आपका कम होता जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आप समझ के चलिए, ये नहीं सोच के बैठ जाना कि हाँ, मैं आदत पड़ जाएगी, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, या हम कोई काढ़ा पी के या योगा करके, एंटीऑक्सीडेंट खा के बैलेंस कर लेंगे। नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को कोई भी छाती में दर्द, सांस फूलना या पाल्पिटेशन, घबराहट, पेंटिंग, नियर सिनकोप जैसा एपिसोड हो रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको तुरंत अस्पताल जाना होगा। आपको एयर पोल्यूशन से बचने का तरीका ढूंढना होगा, ठीक है। दूसरे की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जब तक वो नहीं करेंगे, हम मास्क भी नहीं पहनेंगे, आपका नुकसान होगा। जितना हो सके घर के अंदर रहिए। पीक पोल्यूशन वाले आवर्स में, जो सबसे ज़्यादा सुबह सुबह और सबसे ज़्यादा रात में, शाम में होता है। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक सेफ़ नहीं है। प्लीज़ घर के अंदर ज़्यादा रहिए। घर के अंदर हो सके तो AQI मॉनिटर डालिए, एयर प्यूरीफायर रखिए, HEPA वाला। आउटडोर एक्सरसाइज ना करें, इंडोर एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज के वक्त आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर सांस लेते हैं, ब्रीदिंग ज़्यादा होती है। और अगर बाहर जा रहे हैं तो, और पीक पोल्यूशन वाले टाइम पे जा रहे हैं, तो प्रॉपर रेस्पिरेटर N95 या FFP2 मास्क पहनिए। सिर्फ कपड़ा पहनने से नहीं होगा, कम से कम सर्जिकल मास्क तो पहनिए, अच्छे से फिट होके कपड़े के नीचे। और मेडिकली अगर आपको कोई भी बीमारी है तो फिर दवाई बंद मत करना। खून पतला करने की दवा, बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, ये सब स्किप नहीं करना है। डॉक्टर से बात करनी है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो हार्ट के डॉक्टर के पास आइए, ECG, इको कराइए, ट्रोपोनिन, ब्लड एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स कराइए। हाई रिस्क ग्रुप जो हैं उनको स्पेशली, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स और लंग के पेशेंट्स, बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों को ध्यान से रखें। देखिए, जो आपके हाथ में, आप वो कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मेडिकल एडवाइस अभी के लिए है, लंबे समय के लिए गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम है कि जो भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन को, उसको टैकल किया जाए। वो गवर्नमेंट पे आपको आवाज़ उठानी है, एयर पोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमें मिलकर आवाज़ उठानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है और अपने खुद के शरीर की सुरक्षा खुद करनी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एयर पोल्यूशन डेंजरस लेवल पे आ गया है, इससे बचने की कोशिश करिए, इसे लाइटली मत लेना। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।